यहां दर्शन करिए, शंकर जी ने क्या कहा था, हम लोग प्रेम से बुलाएंगे तो भगवान क्या हो जाएंगे, क्या हो जाएंगे, प्रकट हो जाएंगे। देखिए बच्चे कैसे ध्यान से सुन रहे हैं। प्रेम से बुलाएंगे तो भगवान क्या हो जाएंगे। देवता लोग बुलाएं, लेकिन आज भगवान प्रकट नहीं हुए, केवल भगवान की आवाज आई। भगवान प्रकट क्यों नहीं हुए? हाँ, क्योंकि देवता लोग प्रेम से नहीं बुलाए थे, देवता लोग भय से बुलाए थे, इसलिए केवल आवाज आई, भगवान नहीं आए। बहुत सुंदर बेटा, क्या बात है। प्रेम से नहीं बुलाए, भय से बुलाए। और गोस्वामी जी कहते हैं, जानी सभय, देवताओं को भय में जानकर, किसको, सूर भूमि सुनी, धरती को देवताओं को भय में जानकर भगवान सुने, क्या, बचन समेत स्नेह, स्नेह युक्त वाणी को देवताओं की और धरती मैया के भगवान सुने। भयभीत देखे, ऐसा जानकर गगन गिरा गंभीर भई, गिरा मने वाणी, आवाज, आकाशवाणी गंभीर भई। और वो वाणी कैसी थी, हरण शोक, सारा शोक संदेह का हरण करने वाली वाणी भई। भगवान ने क्या कहा, हे देवराज इंद्र, धरा, हे मुनिवृंद, आप डरिए मत। सबसे पहले क्या कहा, जनि डर पहु, आप डरिए मत। बड़ा वही है माई बाप जो अपनी शरण में आने वाले के भय को समाप्त कर दे। कई लोग बच्चों को डरा के रखते हैं, खेलबाओ, यदि घर में बच्चे हैं छोटे छोटे तो पूरा दीवार पेंट हुआ होना चाहिए, एशियन पेंट से नहीं, बच्चों के पेंट से। ये घर की सुंदरता है। पूरा फ्रिज पचका होना चाहिए। कहो, जिस घर में छोटा बच्चा है उस घर का फ्रिज सुंदर दिखाई दे रहा है, दीवार चमक रहा है, इसका मतलब उस घर में लोग नहीं रहते, डाकू रहते हैं लोग। बच्चों को डरा के रखा गया है, छूना मत। घर की सुंदरता है वो। बच्चे यदि दीवार पे लिख रहे हैं, साल भर बार फिर पुतवा लीजिएगा, ये आनंद बहुत भाग्यशाली लोगों को प्राप्त होता है। घर में बच्चे खेले, सबको नहीं मिलता। गोस्वामी तुलसीदास जी कहते हैं, दोहा, दोहा क्या है दोहा शंकर जी का, जेहि सुख लागी पुरारी, अशुभ वेश शिव कृत सुखद, अवधपुरी नर नारी, तेहि सुख महु संतत मगन। आप दर्शन करिए, शंकर भगवान एक बार अयोध्या नहीं गए, 2 बार गए थे राम जी का दर्शन करने। एक बार जन्म लेते काकभुशुंडी जी के साथ गए, और दूसरी बार हनुमान जी, काकभुशुंडी जी थे, उनको बानर बनाकर लेकर गए थे, मदारी बनकर गए। उसमें एक पद है, बिने गाते हैं, यहां नहीं गाएंगे, अवधि में है, आपको समझे में नहीं आएगा। हाँ, अच्छा, एक लाइन गा दो। शंकर जी पहुंचे अयोध्या राम जी को खुश करने के लिए। बन के मदारी हो, अरे बन के मदारी
मदारी शिव जी अयोध्या चले बन के मदारी हो बन के मदारी हो और बन के मदारी शिव जी अयोध्या चले बन के मदारी शिव जी अयोध्या चले राम के जगोली माई निदिया में काछे राम जी सोए थे कच्चे नींद में कौशल्या मैया ने राम जी को जगा दिया। अरे मदारी आया है निकलो बाहर है राम के जगोली राम के जगोली राम के जगोली माई निदिया में काछे देखते बजा के डमरू भोला लगले नाचे भोला लगले नाचे जैसे राम जी को देखा बाबा ने देखते बजा के डमरू भोला लगले नाचे भोला लगले नाचे शिव बोले जय हो शिव बोले जय हो अजीर बिहारी शिव जी अयोध्या चले बन के मदारी शिव जी अयोध्या चले बन के मदारी हो बन के मदारी हो बन के मदारी शिव जी अयोध्या चले बन के मदारी शिव जी अयोध्या चले बन के मदारी शिव जी अयोध्या चले। समझ में आया? आरे भोला बोले जय हो आवध बिहारी शिव जी अयोध्या चले। तो भगवान शंकर मदारी बनकर आए। गोस्वामी जी कहते हैं राम जी के जिस लीला का दर्शन करने के लिए भगवान शंकर को मदारी बनना पड़ा, अयोध्या के नर नारी उस लीला का दिन रात दर्शन कर रहे हैं। आप कहिए शंकर जी बड़भागी कि अयोध्या वासी बड़भागी? घर में यदि छोटा बालक खेल रहा है तो न समझिए कि बालक खेल रहा है, आप ये मानिए साक्षात ठाकुर जी आपके घर में खेल रहे हैं। आनंद मनाइए, आनंद मनाइए हो, डराना नहीं चाहिए। बड़ा वही है माई बाप जो हमको भय से मुक्त कर दे। डरा देना तो सरल है, लेकिन किसी के डर को समाप्त कर देना यह सरल व्यवहार नहीं है। आकाशवाणी हुई भगवान की, भगवान ने कहा जनि डर पहु डरिए मत, हे देवराज इंद्र मुनि वृंद आप डरिए मत, आप लोगों के लिए मैं अवतार लूंगा। कहां? अयोध्या में आऊंगा, अकेले नहीं आऊंगा, अनसन सहित मनुज अवतार, पूरे अंशों के साथ आऊंगा, भरत लक्ष्मण शत्रुघ्न जी को लेकर के आऊंगा, नारद जी के एक एक वचन को सत्य करूंगा, पृथ्वी के भार का हरण करूंगा, आप डरिए मत। यहां भगवान कितने सावधान है, ये नहीं बोले रावण को मारूंगा,
क्योंकि रावण के गुप्तचर सब जगह थे। एकदम गोपनीय रचना है। भगवान बोले नारद जी के वचन को सत्य करूंगा। नारद जी कहते जिस प्रकार मैं रो रहा हूं एक दिन आपको भी रोना पड़ेगा। देवता प्रसन्न हो गए। ब्रह्मा जी बोले इधर सुनो, हमारे लिए भगवान जा रहे हैं तो उनके स्वागत के लिए उनसे पहले हम लोगों को जाना पड़ेगा। सब लोग नोट करवाइए कौन क्या। सूर्य नारायण सुग्रीव बन गए। ब्रह्मा जी ने इंद्र से पूछा आप क्या बनी हो? इंद्र बोले ठीक है हमारे नाम के आगे बाली लिख लीजिए, हम बाली बनेंगे। विश्वकर्मा जी बोले हम 2 रूप में जाएंगे, नल नील बनेंगे। इस प्रकार जितने देवता हैं राम जी से आने के पहले स्वयं धरती पर वानर रीछ बन करके धरती पर आ गए और भगवान की प्रतीक्षा करने लगे। गोस्वामी तुलसीदास जी कथा को अब अयोध्या लेके गए। कहां लेके गए? कहते हैं रघुकुल मणि दशरथ अवधपुरी, रघुकुल मणि राव अवधपुरी, रघुकुल मणि राव। वेद विदित तेहि दशरथ नाम, दशरथ निधि ज्ञानी, धर गुण निधि ज्ञानी, हृदय भगति मति सारंग पानी, हृदय भगति मति सारंग पानी, हृदय भगति मति सारंग पानी, हृदय भगति मति सारंग पानी। भगवान शंकर कहते देवी रघुकुल के मणि कौन? वेद जिनका नाम महाराज दशरथ बताते हैं, धर्म की धुरी को धारण किए हुए हैं। हृदय में क्या है? भक्ति है। अब बुद्धि में क्या है? राम जी विराजमान है। सारंग पानी। देखिए प्रत्यक्ष रूप से 10 इंद्रियां हैं, लेकिन 10 इंद्रियों के बाद 4 विशेष इंद्रियां हैं सरकार। 4 विशेष इंद्रियां क्या है? मन, बुद्धि, चित्त और अहंकार। अहंकार को किनारे करिए तो क्या बचा? मन, बुद्धि और चित्त। चित्त मने हृदय, बुद्धि यानी मति, मन यानी मन होता ही है। दशरथ जी के 3 में से 2 भरा हुआ था। हृदय भगति, चित्त में भक्ति है। अब बुद्धि यानी मति में सारंग पानी, बुद्धि में सारंग पानी। सारंग राम जी के धनुष का नाम है। अब पानी यानी हाथ, यानी हाथ में सारंग धनुष लेकर दशरथ जी की बुद्धि में सर्वकाल राम जी विराजमान है। खाली क्या था? 3 क्या था? मन, बुद्धि, चित्त। बुद्धि में राम जी है, चित्त में भक्ति है। खाली क्या है? मन। अब मन खाली था, इसलिए मन को एक दिन दुख हुआ। भेगलानी मोरे सुत नाही, मन में एक दिन महाराज को ग्लानि भई कि मेरे घर में कोई पुत्र नहीं है। गुरु जी के पास गए। आप दर्शन करिए, किसी के पास नहीं गए। किसके पास गए? गुरु जी के पास। आपसे एक निवेदन करूंगा मैं, कई लोग का स्वभाव आप किसी केवल क्यों इतना पूछ जाओ और कैसे हैं, बस इतना पूछते रोने लगते हैं और अपना पूरा दुखड़ा आपको सुना देंगे। जिसके सामने आप रो रहे हैं, क्या वो आपके दुख को कम कर देगा? क्या ऐसा कम कर देगा? तो क्यों रो रहे हैं? हम एक भजन गाते हैं, उसका एक अंतरा है।
सदा वेदनाओं में आंसू संभालो। कितनी भी वेदना हो आंसू संभालिए। यदि रोना ही है तो किसी चरणों में डालो, पहुंच जाए आहें तेरी बस यहां तक। तो ये भगवान आकर के तेरे भवन में मिलेगा, आकर के तेरे भवन में मिलेगा। न आकाश में न पाताल में ना मेरा गुरु गृह गयो तुरत महिपाल। जाकर पांव पकड़कर महाराज विलाप करने लगे। निज दुख सुख सब गुरहि सुनाए। आपको बताऊं गुरुदेव भगवान सुनकर मुस्कुराए। चक्रवर्ती जी कहे गुरुदेव मैं रो रहा हूं, आप मुस्कुरा रहे हैं। गुरु जी बोले महाराज आप अपना वर्तमान देख करके रो रहे हैं, मैं आपका आने वाला भविष्य देख करके हंस रहा हूं। आप धैर्य रखिए, एक पुत्र नहीं धारहु धीर होई हहि सुतचारी। और कोई सामान्य नहीं होंगे। त्रिभुवन विदित भगत भयहारी। भक्तों के भय का हरण करने के लिए साक्षात परमात्मा अवतार लेंगे आपके घर में। गुरुदेव ने रचना बनाई, श्रृंग ऋषि को बुलाया और पुत्र कामेष्टि यज्ञ हुआ। अच्छा आप बताओ पुत्र होंगे ये बात किसने कहा था? गुरु जी ने। तो ये संकल्प किसका हो गया? गुरु जी का। इसलिए दशरथ जी केवल यज्ञशाले में बैठे रहे, यज्ञ में आहुति दशरथ जी ने नहीं दिया। किसने दिया? भगते सहित मुनि आहुति दीने। भगते सहित मुनि आहुति दीने। प्रगटे अग्नि चरु करलीन है। प्रगटे अग्नि चरु करलीन है। जो वशिष्ठ कछु हृदय विचारा। जो वशिष्ठ कछु हृदय विचारा। सकल कार्यभार सिद्ध तुम्हारा। सकल कार्यभार सिद्ध तुम्हारा। सकल कार्यभार सिद्ध तुम्हारा। सकल कार्यभार सिद्ध तुम्हारा। यज्ञ हुआ। यज्ञ के बाद अग्नि नारायण प्रकट हुए। गुरुदेव भगवान वशिष्ठ जी को बुलाकर अग्नि नारायण ने कहा ये प्रसाद लीजिए, आपकी मनोकामना पूरी हो गई।
प्रसाद का कटोरा लेकर गुरुदेव भगवान ने महाराज से कहा, महाराज पूरे प्रसाद को 2 भाग में बांटिएगा, आधा भाग बड़ी रानी कौशल्या जी को दीजिएगा, आधा भाग को 2 भाग में बांटकर पा भाग मझली रानी कैकेयी जी को दीजिएगा। बचे हुए पा भाग को 2 भाग में बांटकर एक भाग कौशल्या जी और दूसरा भाग कैकेयी जी को देकर कहिएगा, दोनों माताएं प्रसन्न मुद्रा से सुमित्रा जी को प्रसाद दे दे। जैसे गुरुदेव ने बताया, प्रसाद का वितरण भया, मां ने प्रसाद पाया और मां के अंक में राघव जी आकर के बैठ गए। देखते देखते 12 महीना बीता, जोग लगन ग्रह बार तिथि सकल भय अनुकूल, चर अरु अचर सब हर्ष जुत, राम जन्म सुख मोल। चैत्र मास शुक्ल पक्ष नवमी तिथि दिन मंगलवार का दोपहर का 11:30 बजा। आनंद महोत्सव होने लगा आकाश में। सब देव चले महादेव चले, महादेव चले, लय लय फूलन के हार रे, आओ राघव सावरिया। सब देव चले महादेव चले, महादेव चले, लय लय फूलन के हार रे, आओ राघव सावरिया। शिव शंकर ने आगे बढ़ कर अपना डमरू बजाया। शिव शंकर ने आगे बढ़ कर अपना डमरू बजाया। गंधर्वों ने ताल मिलाकर प्रभु की स्तुति गाया। गंधर्वों ने ताल मिलाकर प्रभु की स्तुति गाया। सब हरसी रहे, सब हरसी रहे, मेघ बरसी रहे, मेघ बरसी रहे, अमृत के सरस फुहार रे, आओ राघव सावरिया। सब देव चले महादेव चले, महादेव चले, लय लय फूलन के हार रे, आओ राघव सावरिया, आओ राघव सावरिया, आओ राघव सावरिया। देवताएं सुर समूह विनती करी, जब पहुँचे निज निज धाम। जग निवास प्रभु प्रगट अखिल लोक विश्राम। जैसे 12 बजा माँ कौशल्या के कक्ष में माँ के अंक से एक प्रकाश पुंज निकला और विराट रूप धारण कर लिया। भगवान शंकर बोले, भय प्रगट कृपाला दीन दयाला, कौशल्या हितकारी, हरषित महतारी, मुनि मनहारी, अद्भुत रूप निहारी, लोचन अभिरामा, तन घन श्यामा, निज आयुध भुज चारी, भूषण बन माला, नयन विशाला, शोभा सिंधु खरारी, सहचोरी चर चोरी, स्तुति तोरी, यही विधि करहूँ
काया निरमित माया रोम रोम प्रतिवेद करे मम उर शोभासी यह उपहासी सुनत धीर मति धीर न रहे उपजा जब ज्ञाना प्रभु मुस्काना चरित बहुत विधि कीन जय कही कथा सुहाई मात बुझाई यही प्रकार सुख प्रेम लय माता मुनि बोली सोमति बोली सजहु तात रूपा की जय शिशु लीला अति प्रियशीला यह सुख परम सुनी बचन सुजाना रोदन ठाना सुनी बचन सुजाना रोदन ठाना होई बालक सुरभूपा यह चरित गावई हरि पद पावई तेरा परई भवपूपा यह चरित गावई हरि पद पावई तेरा परई भवपूपा सुनी बचन सुजाना रोदन ठाना सुनी बचन सुजाना रोदन ठाना होई बालक सुरभूपा यह चरित गावई हरि पद पावई तेरा परई भवपूपा यह चरित गावई हरि पद पावई तेरा परई भवपूपा विप्र धेनु सुर संतहित राम जी ने लीन मनुज अवतार शरीर कैसे बना निज इच्छा निर्मित तन कैसा शरीर माया गुण गोपाल भगवान प्रकट हो गए इतना विशाल स्वरूप कि सिर ब्रह्मलोक में पांव पाताल में श्याम वर्ण का शरीर कमल के पंखुड़ियों के समान विशाल नेत्र पीतांबर वस्त्र एक एक रोम में करोड़ों करोड़ों ब्रह्मांड घूमते दिखाई दे रहे हैं रोम छिद्र से वेद की ऋचाएं निकल रही हैं मां आकार देखी हाथ जोड़ लिया मैया ने मन में सोची ये इतना बड़ा मेरे भीतर था भगवान बोले मां बताओ चरित्र बहुत विधिकिन्न चाहूं तुम्हारा बेटा आ गया मां बोली बेटा बन के आए हैं कि बाप बन के आए हैं ऐसे कहीं बेटा आता है भगवान बोले मां मैं तुम्हारा बेटा हूं मां बोली कौन मानेगा आप कहिए आप जो कही रहे हैं सुनत धीर मति थिर न रहे कितना भी धीर बुद्धि का कोई होगा ये बात सुन करके कि आप हमारा लड़का है उसकी मति चकरा जाएगी कोई नहीं मानेगा भगवान बोले कैसे मानेगा मां बोली कि जय शिशु लीला अति प्रियशीला यह सुख परमा अनुपमा प्रभु आप शिशु लीला करिए क्या करिए जैसे मां ने कहा भगवान तुरंत छोटे बालक बन गए कहे मां अब ठीक है ना मां ने कहा प्रभु आप शिशु तो बन गए परंतु शिशु की लीला नहीं कर रहे हैं मैंने कहा शिशु लीला करिए भगवान बोले शिशु की कौन सी लीला होती है एक्चुअली मां हम पहली बार बने हैं ना आइडिया नहीं है कोई क्या लीला है मां बोली आपको रोना पड़ेगा भगवान बोले अब रोना भी पड़ेगा मां बोली जब तक आप नहीं रोइएगा कि यहां कोई हंसने वाला नहीं है जगत को हंसाने के लिए आज जगदीश को रोना पड़ेगा इतना सुनते सुनी बचन सुजाना रोदन ठाना होई बालक सुरभूपा जैसे भगवान रोना प्रारंभ किए दासिया द्वार पर कान लगा के खड़ी थी दौड़ कर जाकर बोली महाराज बधाई हो बधाई हो बधाई हो बधाई हो
बजाने वालों को बुलाएं, वाद्य बजने लगे। अरे जन्म लिए रघुरैया, अवध आज बाजे बधैया। जन्म लिए रघुरैया, अवध आज बाजे बधैया। बाजे बधैया हो बाजे बधैया, बाजे बधैया हो बाजे बधैया। अरे बाजे बधैया, बाजे बधैया, हाँ बाजे बधैया, बाजे बधैया। अब जन्म लिए रघुरैया, आज बाजे बधैया। जन्म लिए रघुरैया, आज बाजे बधैया। धन्य अवधपुर धन्य राजा दशरथ, धन्य अवधपुर धन्य राजा दशरथ। धन्य अवधपुर धन्य राजा दशरथ, धन्य अवधपुर धन्य राजा दशरथ। और धन्य धन्य तीनों मैया, अवध आज बाजे बधैया। जन्म लिए रघुरैया, अवध आज बाजे बधैया। केहू लुटावेला अन धन सोनावा, केहू लुटावेला अन धन सोनावा। अन धन सोनावा, अन धन सोनावा, अन धन सोनावा, अन धन सोनावा। केहू लुटावेला अन धन सोनावा, केहू लुटावेला अन धन सोनावा। केहू लुटावे धेनु गैया, अवध आज बाजे बधैया। जन्म लिए रघुरैया, अवध आज बाजे बधैया। राजा जी लुटावेले अन धन सोनावा, राजा जी लुटावेले अन धन सोनावा। अन धन सोनावा, अन धन सोनावा, अन धन सोनावा, अन धन सोनावा। राजा जी लुटावेले अन धन सोनावा, राजा जी लुटावेले अन धन सोनावा। गुरुवर लुटावे धेनु गैया, अवध आज बाजे बधैया। जन्म लिए रघुरैया, अवध आज बाजे बधैया। बंदी जन बिरुदावली गावे, बंदी जन बिरुदावली गावे। जय 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 राजा राम की सुनावे, जय 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 महाराज की सुनावे। फूल बरसावे सुरैया, अवध आज बाजे बधैया। जन्म लिए रघुरैया, अवध आज बाजे बधैया। वेद मंत्र मुनि वृंद पढ़त है, वेद मंत्र मुनि वृंद पढ़त है। गलियन गलियन वाद्य बजतु है, गलियन गलियन वाद्य बजतु है। अपना चलो गलु दैया, अवध बाजे बधैया। जन्म गलु दैया, अवध आज बाजे बधैया। जन्म लिए रघुरैया, अवध आज बाजे बधैया। आज बाजे बधैया, आज बाजे बधैया। बोली रामलला सरकार की जय। अवध में आनंद भयो, जय रघुबर लाल की। 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 जय जय महाराज जू की, जय जय जगपाल की। जय जय महाराज जू की, जय जय जगपाल की। जय जय महाराज जू की, जय जय जगपाल की। जय जय महाराज
लाल की। अवध में आनंद भयो जय रघुबर लाल की। अवध में आनंद भयो जय रघुबर लाल की। कौन को दियो हाथी घोड़ा कौन को दियो पाल की। कौन को दियो हाथी घोड़ा कौन को दियो पाल की। कौन को दियो हाथी घोड़ा कौन को दियो पाल की। कौन को दियो हाथी घोड़ा कौन को दियो पाल की। अवध में आनंद भयो जय रघुबर लाल की। अवध में आनंद भयो जय रघुबर लाल की। छोरन को हाथी घोड़ा बूढ़न को पाल की। छोरन को हाथी घोड़ा बूढ़न को पाल की। अरे छोरन को हाथी घोड़ा बूढ़न को पाल की। छोरन को हाथी घोड़ा बूढ़न को पाल की। ये अवध में आनंद भयो जय रघुबर लाल की। अवध में आनंद भयो जय रघुबर लाल की। कौन को दियो लड्डू पेड़ा कौन को दियो लापसी। कौन को दियो लड्डू पेड़ा कौन को दियो लापसी। अरे बूढ़न को लड्डू पेड़ा छोड़न को लापसी। अरे छोरन को लड्डू पेड़ा बूढ़न को लापसी। अवध में आनंद जय रघुबर लाल की। अवध में आनंद भयो जय रघुबर लाल की। अवध में आनंद भयो जय रघुबर लाल की। अवध में आनंद भयो जय रघुबर लाल की। बोलिए रामलला सरकार की जय। अयोध्या धाम की जय। चक्रवर्ती जी महाराज की जय। तीनों मैयन की जय। अवध मिथिला धाम की जय। बलकेश्वर धाम की जय। आज के आनंद की जय। जय जय श्री सीताराम। राम जी के जन्म की बधाई हो बधाई हो बधाई हो बधाई हो। सबको भगवान के जन्म की बहुत बहुत बधाई।